हेलो फ्रेंड, दिस इज ज्ञान सिंह। वेलकम टू द लेट सपोर्ट। तो आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो फिलहाल के लिए आज हम लोग वैन को कवर करने वाले हैं, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क को कवर करने वाले हैं। इसके पहले हमने लोकल एरिया नेटवर्क को कवर कर लिया था, पर्सनल एरिया नेटवर्क को कवर कर लिया था और डिफरेंट हमारे जो भी टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स होते हैं उसको कवर कर लिया था। इंटरनेट क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है और हमारे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स को हमने कवर कर लिया है ऑलरेडी। अगर उस वीडियोज़ को नहीं देखा है तो जाके एक बार पहले उसको देख लीजिएगा। फिलहाल के लिए आज हम लोग यहाँ पे वैन के बारे में देखने वाले हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क से आपको ये पता चल रहा होगा, वाइड मतलब काफ़ी लंबा एरिया, जियोग्राफिकल एरिया को कवर करेगा, उसको हम लोग क्या है वाइड एरिया नेटवर्क कहेंगे। जैसा कि आप एक फिगर से देख पा रहे होंगे वाइड एरिया नेटवर्क कैसे समझा पाएंगे। तो चलिए फिलहाल के लिए हम लोग बिना किसी देरी के हम लोग जानने का प्रयास करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है। यानी कि बेसिकली डिफरेंट लोकेशन से डिफरेंट जगह से आपके कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पे एक नेटवर्क बन रहा है, उसी को हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क कह रहे हैं। यानी कि काफ़ी लंबा एरिया में, यानी ऑल ओवर इंडिया से, ऑल ओवर द वर्ल्ड से अगर आपस में एक दूसरे के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो तो हमारा वो वाइड एरिया नेटवर्क बन जाता है। तो चलो थ्योरेटिकली हम लोग जान लेते हैं वाइड एरिया नेटवर्क भाई किसको कहेंगे। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे पहले पॉइंट में देख पा रहे होंगे, एक बार मैं पेन को ले लेता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ए वाइड एरिया नेटवर्क इज ए नेटवर्क दैट एक्सटेंड्स ओवर ए लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया सच एज स्टेट्स और कंट्रीज। यानी बेसिकली हम वाइड एरिया नेटवर्क उसको कहेंगे, नेटवर्क दैट एक्सटेंड्स ओवर ए लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया सच एज स्टेट्स और कंट्रीज। यानी कि वो नेटवर्क जो हमारे लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया में एक्सटेंड यानी फैला हुआ हो, एक या तो एक विद इन अ कंट्री यानी एक कंट्री में, या तो एक अदर कंट्रीज में, यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड में आपस में एक दूसरे के साथ कवर किया रहेगा। यानी एक लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया को कवर किया हुआ रहेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे वाइड एरिया नेटवर्क कहेंगे। हमने पर्सनल एरिया नेटवर्क में क्या देखा था कि वो छोटे से यानी 10 मीटर से कम के रेंज को कवर कर रहा था, लेकिन हमारा जो वाइड एरिया नेटवर्क है वो एक लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया को कवर कर रहा है। जैसे कि सच है एक स्टेट्स को, एक स्टेट कोई छोटी सी होती नहीं है स्टेट, कोई भी वो बड़ी स्टेट होती है। एक बड़ी सी स्टेट को या एक कंट्री को पूरा या ऑल ओवर वर्ल्ड को पूरा क्या है कवर कर पा रही है, उसको हम लोग क्या कहेंगे वाइड एरिया नेटवर्क कहेंगे। अगर इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और हाँ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं क्या और इम्प्रूवमेंट चाहिए और किन किन टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए होगा। ठीक है, ए वाइड एरिया नेटवर्क इज ए क्वाइट बिगर नेटवर्क दैन लैन। यानी कि हमारा जो वाइड एरिया नेटवर्क है वो लैन से, यानी लैन का फुल फॉर्म क्या हमारा होगा, लैन का फुल फॉर्म अगर यहाँ पे हम आपको बता दें, अगर लैन का फुल फॉर्म आपको नहीं पता है तो हम लोग जानते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क हम लोग किसको कहेंगे, लैन को। यानी कि हमारा वाइड एरिया नेटवर्क बहुत बड़ा होता है हमारे लोकल एरिया नेटवर्क से। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। जैसा कि ये फिगर देख पा रहे होंगे, ये हमारा वाइड एरिया नेटवर्क हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे डिफरेंट जगह से, डिफरेंट जगह से आपके क्या है आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हुए हैं, तो ये हमारा क्या बन जा रहा है वाइड एरिया नेटवर्क बन जा रहा है। तो जैसे मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया है, नेपाल है, ठीक है, मान लीजिए नेपाल है, और ये मान लीजिए यूएसए है, ठीक है, और ये और क्या हो गया यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, तो ये आपस में अगर डिफरेंट देश जो भी कंट्रीज़ हैं आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हुए हैं और यहाँ पे एक बीच में जो हमारा नेटवर्क बन रहा है, इसको हम लोग क्या कह पाएंगे वाइड एरिया नेटवर्क कह पाएंगे। यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द कंट्री को कवर करता है, उसको हम लोग क्या है वाइड एरिया नेटवर्क कहेंगे। सच है जो कि आपका इंटरनेट होता है। ठीक है जी, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। A wide area network is not limited to a single location but spans over a large geographical area through a telephone lines, fiber optic cable and satellite links। यानी कि बेसिकली आपका जो वाइड एरिया नेटवर्क है नॉट ए लिमिटेड सिंगल लोकेशन, यानी कि वो उसका कोई एक सिंगल जगह नहीं है, वहाँ पे वो वाइडली ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या है फैला हुआ है। ठीक है, वहाँ वो फैला हुआ है जो कि किसके थ्रू, टेलीफोन लाइंस के थ्रू, जो आपका बातचीत करते हैं भाई, यहाँ से आप फ़ोन कर देते हैं, अमेरिका हो गया और अदर देशों में नेपाल हो गया, तो वो क्या है हमारे टेलीफोन लाइंस के थ्रू कनेक्टेड है, फाइबर ऑप्टिकल केबल से और सैटेलाइट के थ्रू लिंक्स हैं। ठीक है, द इंटरनेट इज ए वन ऑफ द बिगेस्ट वाइड एरिया नेटवर्क इन द वर्ल्ड। यानी कि जो हमारा इंटरनेट हम लोग यूज कर रहे हैं, जिससे आप वीडियो देख पा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क का।
तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, इसको याद करके रखिए कि वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जांपल हमारा क्या होने वाला है, इंटरनेट। बिना इंटरनेट का हमारा वाइड एरिया नेटवर्क कहा ही नहीं जाएगा। द इंटरनेट इज वन ऑफ द बिगेस्ट वाइड एरिया नेटवर्क इन द वर्ल्ड। ए वाइड एरिया नेटवर्क इज वाइडली यूज्ड इन द फील्ड ऑफ बिजनेस, गवर्नमेंट एंड एजुकेशन। यानी वाइड एरिया नेटवर्क हम लोग ज़्यादातर कहाँ यूज कर पा रहे हैं, आपस में दूसरे के साथ एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कम्युनिकेशन के लिए यूज करेंगे, और फिर बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज कर रहे हैं, गवर्नमेंट यूज कर रही है, एजुकेशन पर्पज़ से यूज के लिए यूज कर पा रहे हैं। तो बेसिकली क्या है, कम्युनिकेशन के लिए ज़्यादा यूज कर रहे हैं। भाई हर समय बाबू सोना करते रहते हो ना, हर समय बातचीत करते रहते हो एक दूसरे के साथ, तो वो क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क का ही कमाल है। यहाँ पे देख पा रहे हैं वैन हो गया वाइड एरिया नेटवर्क, यहाँ पे ये ऑल ओवर द ग्लोब से कनेक्ट है एरिया नेटवर्क, यानी कि ये बेसिकली वाइड एरिया नेटवर्क हमारे पूरे ऑल ओवर द कंट्रीज़ को कवर कर रखा हुआ है। ठीक है, जैसे कैंपस लैन हो गया, वायरलेस लैन हो गया, सारी चीज़ों को आपस में मिला के जो हमारा नेटवर्क बन रहा है वो वाइड एरिया नेटवर्क बन रहा है। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब एग्जांपल्स ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क को थोड़ा देख लिया जाए। जैसे आपका मोबाइल ब्रॉडबैंड हो गया, 4G नेटवर्क इज वाइडली यूज अक्रॉस ए रीजन और ए कंट्री। अब तो 5G आ गया भाई, अब उसकी बात छोड़िए, 4G की जगह आप 5G देखिए, आजकल 5G यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली मोबाइल ब्रॉडबैंड हो गया, लास्ट मील हो गया, टेली कंपनी यूज टू प्रोवाइड द इंटरनेट सर्विस टू द कस्टमर इन द हंड्रेड्स ऑफ सिटीज इन बाय कनेक्टिंग द होम विथ फाइबर। और फिर प्राइवेट नेटवर्क्स हो गया, जैसे बैंक, आपके बैंक वाले क्या करते हैं, आपके प्राइवेट नेटवर्क्स यूज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ए बैंक प्रोवाइड्स अ प्राइवेट नेटवर्क दैट कनेक्ट्स द 44 ऑफिसेज द नेटवर्क। दिस नेटवर्क इज मेड बाय यूजिंग द टेलीफोन बेस्ड लाइन्स प्रोवाइडेड बाय द टेलीफोन कंपनी। तो ये हमारे क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क का सबसे ज़्यादा यूज हमारे मोबाइल ब्रॉडबैंड वाले यूज कर रहे हैं, और आपके बैंक वाले यूज कर रहे हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स, गुड एग्जांपल्स हैं, आप उनको दे सकते हैं। ठीक है जी, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। एडवांटेज ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क क्या हो गया, हमारा ज्योग्राफिकल, लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया को कवर कर रहा है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसका मैं पीडीएफ जो है, पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और ना आपको मिल रहा है, नहीं आप देख पा रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार कॉमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको तुरंत फटाफट प्रोवाइड कर दूंगा लिंक आपको। ठीक है भाई, तो जैसे आपका ज्योग्राफिकल एरिया हो गया, सेंट्रलाइज डेटा, यानी कि इन अ केस ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क डेटा इज सेंट्रलाइज, देयरफॉर वी डू नॉट नीड टू बे द ईमेल्स फाइल्स बैक अप सर्वर्स। ठीक है, तो ये सेंट्रलाइज डेटा को रखते हैं। गेट अपडेटेड फाइल्स, यानी कि हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू अपडेटेड फाइल्स को देख पा रहे हैं। सॉफ्टवेयर कंपनीज वर्क ऑन द लाइव सर्वर, यानी जो भी हमारे सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं वो अपने लाइव सर्वर पे वर्क कर पा रही हैं। तो ये कुछ हमारे एडवांटेजेस हो गए कि अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में पूछ लिया कि वाइड एरिया नेटवर्क का कुछ एग्जाम्पल बताइए, तो सिंपली आप बोल दीजिए वाइड एरिया नेटवर्क हमारे लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है, यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कवर करता है, ऑल ओवर द कंट्रीज कवर करते हैं, उसको हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क बोलेंगे। और अगर हमको बात करना भी हुआ एक्सचेंजिंग मैसेजेस, यानी कि आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंजिंग मैसेजेस, लाइक व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सारा क्या है, फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, स्काइप हो गया, ऑल अलाउ टू कम्युनिकेट विथ यहाँ पे देख लीजिए वाइड एरिया नेटवर्क का ही काम हो रहा है। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। शेयरिंग सॉफ्टवेयर एंड रिसोर्सेज, in a wide area network we can share the software and other resources like hard drives and RAMs। ठीक है, ग्लोबल बिजनेस, वी कैन डू द बिजनेस ओवर द इंटरनेट ग्लोबली, यानी कि आप इंटरनेट के थ्रू, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू ऑल ओवर द वर्ल्ड आप अपना बिजनेस ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है जी, हाई बैंडविड्थ, इससे हमारा क्या है, हाई बैंडविड्थ मिलेगा और नेट स्पीड आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। डिसएडवांटेज क्या है, सिक्योरिटी इशू आते हैं भाई, ऑल ओवर द वर्ल्ड आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तो कुछ वहाँ पे हैकर्स लोग बैठे रहते हैं, हमारे हैकर्स चाचा लोग बैठे रहते हैं, कुछ ना हैक करते रहते हैं, तो वहाँ पे सिक्योरिटी इशू आ सकती है। मान लीजिए आजकल ज़्यादातर देखते हैं फ्रॉड होता रहता है, हमारा ATM कार्ड से पैसे कट गए, तो वो सारी चीज़ें इशूज़ आपस में आते ही रहते हैं। ठीक है, तो सिक्योरिटी इशू हो गया। नीड फायरवॉल्स एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इसकी वजह से हमको फायरवॉल्स या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स आपको यूज करने पड़ते हैं। कोई भी चीज़ डाउनलोड करने के लिए, अपलोड करने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हर समय यूज करना होता है। आपके सिस्टम में हर समय देखेंगे एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या है, एक्टिवेट रहता है, जिससे क्या है कोई भी मालवेयर्स आते हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं। फिर हाई सेटअप कॉस्ट, जो भी सेटअप करना होता है, एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट वाइड एरिया नेटवर्क टू हाई टू एज इट इन्वॉल्व्स द परचेजिंग एंड राउटर स्विच, यानी कि आपको थोड़ा इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी ज़्यादा लगता है।
ठीक है। और ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम, मान लीजिए अगर कोई भी दिक्कत आ जाती है तो भाई इट कवर्स लार्ज एरिया सो फिक्सिंग द प्रॉब्लम इज डिफिकल्ट, यानी कि आपका वाइड एरिया नेटवर्क काफ़ी लार्ज एरिया को कवर कर रहा है, तो अगर कोई भी दिक्कत आती है तो उसको ट्रबल शूट को करने में यानी सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लग सकता है। तो ये कुछ चीज़ें रही जो कि मैंने आपको बता दी। अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई हों तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को लाइक करके दीजिएगा, ठीक है। और आपका एक लाइक और हमारे लिए कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा। और जो चीज़ें ना समझ में आए प्लीज़ पूछिए, और हम लोग इसी तरीके से आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं। और मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।